अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का 91वां स्थापना दिवस समारोह महानगर के कला मंदिर सभागार में भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बंगाल सरकार की प्रभारी मंत्री उद्योग वाणिज्य एवं उद्यम विभाग तथा महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग डॉक्टर शशि पांजा रही, जिन्होंने दीप जलाकर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्मेलन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि पांजा ने अपने संबोधन में सम्मेलन को एक ऐतिहासिक एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला संगठन बताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना भारत की आजादी से पहले कोलकाता में होना अपने आप में गौरव का विषय है। आज मारवाड़ी समाज देश के कोने कोने में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। उन्होंने कोलकाता सहित देश भर में मारवाड़ी समाज द्वारा निर्मित धर्मशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का उल्लेख करते हुए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में समाज के योगदान को अद्भुत बताया। डॉक्टर पांजा ने कहा कि समाज ने दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ी समाज के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने इंदुमती गोयनका को पहली मारवाड़ी महिला स्वतंत्रता सेनानी बताया जो जेल गई। अंत में उन्होंने सुंदर आयोजन के लिए सम्मेलन को बधाई दी एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय मारवाड़ी फेडरेशन की स्थापना दिवस है और ये भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई के पूर्व, भारतवर्ष तब आज़ाद नहीं हुआ, तब आपकी स्थापना हुई। सबसे गर्व की बात है कि स्थापना हुई कलकत्ता में, और उससे भी गर्व की बात यह है कि आपके हेडक्वार्टर्स अब भी कलकत्ता में हैं। इसके लिए सचमुच हम बहुत ही सौभाग्य अनुभव करते हैं। आज इस आपके अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में मैं काफ़ी देर से आ चुकी हूँ। कुछ हद तक मैंने वो एक नाटक के अंतिम क्षणों में जो लोग थे मैं देख रही थी। एक वार्ता थी उसमें, सचेतन होने के लिए एक मैसेज भी थी उसमें, काफ़ी रोमांचक भी था। शायद और भी हंसी खुशी, और उस भाषा में कुछ बहुत ही सीरियस बातों की भी चर्चा हुई है उस नाटक द्वारा। उन सभी कलाकारों जो हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेट मैं करना चाहती हूँ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने सभी को 91वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और सम्मेलन की 9 दशकों से अधिक की गौरवशाली यात्रा को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक स्मरणता एवं संगठनात्मक एकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता आ रहा है। श्री गोयनका ने स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ी समाज की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि 1857 के गदर, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं भारत छोड़ो आंदोलन में समाज ने आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक तथा साहित्यिक रूप से पूर्ण योगदान दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वर्गीय ईश्वरदास जालान के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1935 को अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयनका ने युवा शक्ति और मातृशक्ति को संगठन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए उन्हें साथ लेकर चलने पर बल दिया। साथ ही समाज के त्योहारों के प्रचार प्रसार, सदस्यता विस्तार एवं संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए पवन गोयनका ने कहा कि और इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य हमारे हैं वो समाज सुधार, समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण के हैं। हम तीनों जगह काम करते हैं। अपने समाज में कोई अगर कमियां हैं उनको पिन पॉइंट करना और उनको सुधारने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया, दहेज प्रथा है, प्री वेडिंग शूटिंग का है, शराब वगैरह का शादी विवाह में प्रचलन जो बढ़ते जा रहा है वो है, तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं कि इन सारी कुरीतियों से बचें, और साथ ही साथ हम अपने समाज के व्यक्तियों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि भी आप हर फील्ड में आगे आइए
चाहे वो खेल कूद हो, व्यापार हो, विज्ञान हो, कोई भी तरह का फील्ड में आप लोग आगे आइए मेहनत से। इस अवसर पर सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पुरस्कार चयन उप समिति के चेयरमैन पद्मश्री प्रहाद राय अग्रवाला की अध्यक्षता में सम्मान का चयन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्थापना दिवस समारोह में मोहन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सुनील श्राफ चेन्नई को अंगदान, ट्रांसप्लांट, डिजिटल हेल्थ एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मेलन के सर्वोच्च सम्मान मारवाड़ी सम्मेलन राजस्थानी व्यक्तित्व सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। वही वरिष्ठ समाज सेवी आत्माराम सोंथलिया को सम्मेलन के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन में घोषित नंदकिशोर जालान संगठन समर्पण सम्मान 2025 प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका, मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि पांजा, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार लोहिया एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सराफ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गण गिरधारी लाल गोयनका, राजकुमार मिश्रा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री केदारनाथ गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री द्वय पवन कुमार जालान, पवन कुमार बंसल एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल मल्लावत द्वारा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तिलक, पगड़ी, शॉल, श्रीफल, माला, मानपत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित अतिथि डॉक्टर सुनील श्राफ ने अपने उद्बोधन में इस सम्मान का श्रेय मोहन फाउंडेशन के समर्पित कार्यकर्ताओं, अंगदाताओं एवं मरीजों को देते हुए अंगदान एवं नेत्रदान के लिए समाज से आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए कहा कि मारवाड़ी फेडरेशन बहुत बड़ी संस्था है और मैं चाहता हूं कि संस्था और आगे बढ़े, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम होना चाहिए। देखिए, मारवाड़ी फेडरेशन जो है एक बहुत पावरफुल संस्था है, इतनी बड़ी शाखा है। हम चाहेंगे कि ये संस्था और भी आगे बढ़े और कुछ ऐसे सामाजिक कार्य को लेके आगे बढ़े जो एक यूनिवर्सल कॉज हो। और अंगदान ये यूनिवर्सल कॉज है, तो मैं पवन जी से यही अपील किया हूँ कि हमको इस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, बिजनेस में तो हम लोग बहुत आगे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में हमको ऐसा काम करना चाहिए जो कि गरीब से गरीब इंसान को भी मदद मिले, उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरा इलाज नहीं हो सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, हमको अपनी सोच को बदलना। पैसा कमाना और पैसा देना सोसाइटी पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मारवाड़ी लोग देते हैं, पर थोड़ा सा हमको अपनी सोच को बदल के उन लोगों की मदद करनी है जो जिनके पास साधन नहीं है आज, और उसके लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये समारोह में मंच संचालन करने वाले राष्ट्रीय महामंत्री केदारनाथ गुप्ता ने स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए कहा कि 25 दिसंबर 1935 में इस संस्था का गठन हुआ था और आज 51वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अखिल भारतवर्ष मारवाड़ी सम्मेलन, इसका गठन 25 दिसंबर 1935 को हुआ। आज हम 51वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो ये 51वां स्थापना दिवस मनाना ये कोई जोक नहीं है। इतना साल तक जो चला आ रहा है, तो नेचुरली इससे मारवाड़ी सम्मेलन में कुछ न कुछ ऐसी बात तो है जो इतना पुराना है। और दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस दिवस पे हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि जो भी समाज के पीड़ित मानव हैं उनकी सेवा करें, और उसके लिए हमने कई से कार्यक्रम लिए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी लिए हैं और हम लोगों ने जो है एजुकेशन को भी लेकर लिया है। और एजुकेशन में जैसा कि आपने सुना होगा कि हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान दिया है विभिन्न छात्राओं को, विभिन्न पार्ट से, विभिन्न देश के हिस्सों से जो आते हैं उनके लिए। और दूसरा, एक और साथ काम करते हैं कि यदि इनकी नौकरी नहीं लगती है, यदि हायर एजुकेशन होने के बाद भी, तो उनकी नौकरी में भी सम्मेलन सहायता करता है। और आज तक हम लोगों ने 452 छात्र छात्राओं को नौकरी की भी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ हम स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हैं। मणिपाल अस्पताल है, उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के तहत यदि एक प्रिविलेज कार्ड बना के दे रहे हैं और वो प्रिविलेज कार्ड यदि आप मणिपाल अस्पताल में दिखाएंगे तो आपको डॉक्टर से मिलने की प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी क्या है कि आपसे 15 से 20% का कंसेशन भी आपको मिलेगा। तो हम सारी इस सब चीज़ों में लगे हुए हैं। दूसरा क्या है कि हमारा सोच ये है कि एक प्रोफेशनल सेल बनाएं जिसमें हमारे समाज के जो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हायर एजुकेशन वाले लोग हैं उनको एकत्रित करें, ताकि उनके सुझाव से, उनकी मतलब
दिमाग की क्षमता से हम और समाज को आगे बढ़ा सकें। और दूसरा हमारा नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम भी है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के प्रोग्राम में एक ही है कि यदि नारी में खुद में संस्कार होंगे तो वो बच्चों में संस्कार डाल सकेंगी, क्योंकि बच्चों की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ ही होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सम्मेलन काम कर रहा है। और हमारे क्या कि सम्मेलन का विस्तार भी जो है 25 प्रांतों में आज है हमारा सम्मेलन, तो 25 प्रांतों में होना बहुत बड़ी बात है। और आज का ये जो स्थापना दिवस है सभी प्रांतों में सभी लोग ही मना रहे हैं और सबकी न्यूज़ हम लोगों के पास आ रही हैं। जब कभी मौका मिलेगा आप लोगों से शेयर करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल गोयनका ने स्वागत भाषण दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर सम्मेलन की मासिक पत्रिका समाज विकास के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। समारोह में देश भर से आए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों, प्रांतीय प्रतिनिधियों एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आरंभ एवं समापन पर कोलकाता की सांस्कृतिक संस्था अमेच्योर एक्टर्स एसोसिएशन AAA द्वारा राजस्थानी एवं हिंदी भाषा में प्रस्तुत नाटकों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज।